राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। गर्मियों में हमारे लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या क्या रहती है, ये आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्मियों में हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा जल्दी उठा देते हैं। इस समय पर सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हम सब भी जल्दी उठ जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी हम जल्दी उठा दें। और देखिए, अब मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है। कॉटन की ड्रेस पहनाकर मैं गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। तो देखिए, इस तरह की सिंपल सी कॉटन की ड्रेस है जो पहनकर लड्डू गोपाल जी सोए थे। तो सबसे पहले तो हम लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे। उठाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को दूध समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी रूह अफ़ज़ा का दूध, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो रूह अफ़ज़ा का दूध पी के जाते हैं। तो कभी कभी तो सिंपल दूध हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित करते हैं, कभी कभी बच्चों के साथ ही रूह अफ़ज़ा का दूध भी समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध समर्पित करूंगी। और देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी को आप भोग समर्पित करें तो उसमें तुलसी जरूर डालें। अगर आप तुलसी नहीं डाल सकते, गर्मियों में तुलसी नहीं मिल रही है, तो आप इस तरह की तुलसी की माला ले लीजिए, वो आप लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। तुलसी की माला लड्डू गोपाल जी के पास रखी रहे, तब आप कोई भी भोग लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, हमने दूध का भोग समर्पित किया सुबह सुबह, और साथ ही मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को नहलाने की तैयारी कर लूंगी। और देखिए, मैं तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। आराम से मेरा काम हो जाता है तब तक, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने थाली ले ली है। कोई भी एक बर्तन आप बना लीजिए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। मैं यहाँ पर ये कांसे की थाली है, इसमें ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो देखिए, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। अब हम इनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए हमें ठंडा जल लेना है। फ्रिज का ठंडा जल हमें नहीं लेना है। जो साधारण सिंपल जो जल होता है गर्मियों में, हम उससे ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जो नॉर्मल पानी होता है उससे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद किसी भी कॉटन के कपड़े से हम अच्छे से लड्डू गोपाल जी को पोंछ देंगे। तो मैंने ये हैंकी ले रखा है, जिसको मैं लड्डू गोपाल जी के टॉवल की तरह यूज करती हूँ। इसके बाद जो ये जल है, इसको हम पौधों में डाल देंगे। आप तुलसी जी में भी डाल सकते हैं ये जल। और देखिए, अब हम लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये हल्की सी पोशाक है, नेट से बनी हुई है ये, तो बहुत ही सुंदर पोशाक है। और देखिए, इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, बहुत हल्की है। गर्मियों में इस तरह की या तो आप कॉटन की पोशाक पहनाएं, या तो फिर आप इस तरह की नेट की पोशाक भी पहना सकते हैं। कि यहाँ पर मैं नेट की पोशाक पहना दूंगी लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद मैं विग नहीं लगाती हूँ गर्मियों में, बस सीधा पगड़ी या मुकुट जो भी पहनाना होता है पहना देती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ आप और किस तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए, हम पहले तो तुलसी की माला पहना देंगे। रोजाना मैं मैचिंग की माला नहीं पहनाती हूँ, तुलसी की माला पहना देती हूँ। और साथ ही अगर आप विग लगाना चाहते हैं तो इस तरह से विग लगाकर आप टियारा भी लगा सकते हैं। फूलों से बना जो ये टियारा आता है, इसमें भी बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लगते हैं। इसके साथ ही जो पिकनिक के लिए जो कैप आती है ना, इस तरह की कैप भी आप लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में पहना सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगती हैं। और साथ ही देखिए, बांसुरी है, इसको इस तरह से गोल करके मैं इसका टियारा बना लेती हूँ। हल्का सा टियारा बनता है और बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से भी आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। साथ ही मैं टॉप्स पहना दूंगी यहाँ लड्डू गोपाल जी को। और मैं तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को पगड़ी ही पहनाऊंगी, क्योंकि मैं गर्मियों में ना बहुत कम ऐसा होता है कि मैं विग पहनाती हूँ। किसी खास ओकेजन पे ही पहनाती हूँ, नहीं तो विग बहुत कम पहनाती हूँ। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर इत्र लगा देंगे। और अब हम लड्डू गोपाल जी को तैयार करके उनके सिंहासन पर बिठा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आसन पर मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं लड्डू गोपाल जी को विग नहीं लगाती हूँ गर्मियों में, बहुत कम लगाती हूँ। तो मैंने बिना विग के ही लड्डू गोपाल जी को ये पगड़ी पहना दी है और तुलसी की माला पहना दी है। बहुत सिंपल साधारण सा मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया है। इसके बाद हम दीपक जलाकर लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो देखिए, मेरे मंदिर के बाहर ही यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ये आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है। यहीं पर लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में बिठा देती हूँ। सर्दियों में तो मंदिर के अंदर ही बिठाती हूँ, लेकिन गर्मियों में बाहर बिठा देती हूँ, ताकि लड्डू गोपाल जी को गर्मी ना लगे और बाहर हवा भी लगती रहे मंदिर के बाहर। और पूजा मेरी एक साथ ही हो जाती है मंदिर में, सभी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की पूजा एक साथ हो जाती है। अब हम चंदन का तिलक कर देंगे। तो अगर आपके पास लकड़ी वाला चंदन है तो आप वो घिसकर तिलक कर दीजिए, नहीं तो सूखे चंदन को घोल कर भी आप तिलक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम फूल समर्पित करेंगे। गर्मियों में हो सके तो आप फूल जरूर समर्पित करें, क्योंकि जो फूल होते हैं एक तो महकते रहते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छा लगेगा, धीमी धीमी सी खुशबू आती रहेगी। दूसरा, फूलों से ठंडक भी मिलती है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, गर्मियों में आप खरबूजे का, तरबूज का, संतरे का, इस तरह के फलों का भोग समर्पित करें, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करते हैं। और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दें, नहीं तो आप तुलसी माला भी रख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही आपके को जो अवेलेबल हो आप वो भोग समर्पित कर सकते हैं।
साथ ही हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। और देखिए आप अपने पास मिश्री जरूर रखें। इस तरह आप किसी भी डब्बे में मिश्री रख सकते हैं। जब भी आपको कोई भोग अवेलेबल ना हो तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। मैं तो मिश्री का भोग लगभग रोजाना लगाती हूँ। जो भी भोग आपने समर्पित किया है उसको आप लड्डू गोपाल जी के सामने 10-15 मिनट तक रखा रहने दें। उसके बाद हम भोग को उठा लेंगे और इसको हम प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। और देखिए साथ में ही मैं जब भोग उठा लेती हूँ उसके बाद में सुबह मिश्री जरूर रख देती हूँ। पूरा दिन ये मिश्री और जल लड्डू गोपाल जी के सामने ही रखा रहता है। जब भी लड्डू गोपाल जी का मन होगा वो अच्छे से अपना भोग लगा लेंगे, क्योंकि बाल स्वरूप है तो बाल स्वरूप में जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी के सामने मिश्री और जल हमेशा रखती हूँ। इसके बाद देखिए जब दोपहर हो जाती है तो दोपहर में जब भी आप बच्चों के लिए जो भी चीज़ बनाएं उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। आप दही का भोग लगा सकते हैं, लस्सी का भोग लगा सकते हैं, या ठंडाई बनाई है तो उसका भोग आप लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा देंगे। कुछ देर बाद हम भोग को सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके बाद देखिए शाम के समय हम आरती करेंगे। तो मंदिर में जब हम आरती करते हैं उसी समय हम लड्डू गोपाल जी की भी आरती उतारेंगे। तो यहाँ पर हम आरती कर लेंगे, धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे और इस तरह से हम अपने शाम की पूजा करते हैं। शाम की पूजा आरती के बाद हम लड्डू गोपाल जी को दूध समर्पित करते हैं। तो देखिए आप चाहे तो जो भी खाना अपने घर पर बनाया है शुद्ध सात्विक भोजन का आप भोग समर्पित कर सकते हैं, या आप दूध का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो हम दूध का भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद अगर आपने हैवी ड्रेस पहनाई है लड्डू गोपाल जी को तो फिर आप लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सोने से पहले चेंज कर दें। तो इस तरह की आप कोई भी कॉटन की ड्रेस पहना सकते हैं, या तो अगर आप नाइट सूट पहनाते हैं तो नाइट सूट पहना सकते हैं। आज एकादशी थी तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को थोड़ी हैवी ड्रेस पहनाई है, तो मैं इनमें से कोई भी ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना के उन्हें सुला दूंगी। नॉर्मल डेज में मैं लड्डू गोपाल जी को दिन में भी गर्मियों में इस तरह की कॉटन की ड्रेस ही पहना देती हूँ, और जब कॉटन की ड्रेस पहनाते हैं तो फिर शाम को उसी में सुला भी देती हूँ। इसके बाद देखिए यहीं पर हम सामने ही लड्डू गोपाल जी को यहीं पर चारपाई लगाकर सुला देते हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ये जाली लाई हुई है, इसमें मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। इसके साथ देखिए छोटा सा तकिया भी है, तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। इस तरह से हमारा पूरा दिन लड्डू गोपाल जी के साथ व्यतीत होता है। फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। मेरा मानना है कि जितनी सेवा लड्डू गोपाल जी को हमसे लेनी होती है उतने भाव वो हमारे अंदर भरते हैं और उतनी ही हम उनकी सेवा कर पाते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ये सेवा पसंद आई हो, अगर लड्डू गोपाल जी का ये आपको समर रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।